करीबन 5 दिन तक हम एक नए टॉपिक पर जा रहे हैं, जिस टाइटल का नाम है पुष्टि, दैट मीन सपोर्ट। उनको लेकर के आगे चलो। इनके पहले आप सबके सामने एक थोड़ा ग्राउंड कर दूं। किसी भी क्षेत्र में मैं आगे जाने के लिए मैंने आज तक शायद कभी सोचा भी न हो, तो सोचने के लिए मजबूर बनने के लिए आज पहली महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। कर्म सत्ता ने चाहे मुझे और आपको जो कुछ भी दिया हो, मगर सबसे उनका बड़ा उपहार यदि मुझे कोई मिला है, उनका पहले नंबर का नाम है फ्रीडम। फ्रीडम, ये देश की फ्रीडम की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर 5 इंद्रिय और मन, ये श्रेष्ठ कोटि की फ्रीडम है। पशु के जगत को आप आंखों के सामने रखो तो पता चलेगा कि कितनी मजबूरी। कभी ब्लाइंड स्कूल में जाकर के देखो, पता चलेगा कि क्या मजबूरी है। कभी किसी बधिर को देखो तब देखना क्या मजबूरी है। किसी पैरालिसिस वाले को देखो, मंद बुद्धि को देखो, तब पता चलेगा कि क्या मजबूरी है। परमात्मा की परम कृपा, जन्म के पहले दिन से आज तक हम 100% इस क्षेत्र में फ्रीडम है। मेरे पास आंख देख सकती है, कान सुन सकता है, जबान बोल सकती है, अभी भी खुराक पेट के नीचे जा रहा है, यूरिन पास हो रहा है। आप इनको मामूली मत मानो, ये नॉर्मल नहीं है। जिस दिन यूरिन के 5 ड्रॉप बंद हो जाते हैं, उस दिन लगता है कि मौत आंखों के सामने आ गई। मन सोच सकता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये मेरा पुरुषार्थ नहीं था, रिपीट करना चाहता हूँ, ये मैंने प्रभु से मांगा भी नहीं था, मगर जन्म के पहले दिन से सबसे बड़ी भेंट यदि किसी से मिली है तो पुण्य कर्म ने मेरे लिए ये सबसे बड़ी आइटम दे दी, फ्रीडम। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपको रात को सोने के पहले कभी भी आंखों के सामने रखा? मैंने पहले भी बोला था प्रवचन में, आज भी बोल दूं, ठाणांक सूत्र में शरीर को उपकारी माना है। शरीर, परमात्मा तो उपकारी है, गुरु भगवान तो उपकारी है, मगर शरीर यदि सीधा 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 चलता है, वो शरीर भी तो उपकारी है। आज जो भी मेरे प्रवचन सुनते हैं, उनको अपने कान का उपकार मानना चाहिए कि भगवान ये कर्णेंद्रिय सत्य जे, तो गुरुदेव के वचन यहाँ तक आ तो सकता है, मैं सुन भी तो सकता हूँ। मंदिर में जाकर के कभी भगवान को बोलना, भगवान आंख देख करके कमाल कर दी, जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे। भगवान आपको तो धन्य है ही, मगर जिस दृष्टि ने आपको देखा वो दृष्टि को भी हम धन्य मानते। तारी नजरे जे कोई चढ़ी आवे, कारज तेना ते सफल करया, तारा नैना रे प्याला प्रेम ना भरया। भगवान आपकी आंख आंख नहीं है, प्रेम का प्याला है। चंड को से सर पे आपकी आंख गिरी, 8वें देवलोक में चला गया। 7वीं नरक में जाने वाला भी एक आत्मा यदि आपकी आंख किसी पर जाती है, वो सदगति में चला जाता है। नंबर 1, मुझे और आपको फ्रीडम मिली। सेकंड नंबर, फील्ड मिला। फील्ड, मान लिया किसी किसान के पास तंदुरुस्त बीज तो आया, मगर बंजर भूमि आ गई, क्या कहां जाएगा? वो निकल पड़ा रास्ते में। कहीं मिट्टी मिलती है, कहीं जमीन मिलती है जिसको मैं बो करके फसल पैदा कर दूं, मगर रेगिस्तान मिला, वापिस आ गया। बंजर भूमि मिली, वापिस आ गया। पर्वत मिला, वापिस आ गया। हाथ में फ्रीडम तो थी, बीज जबरदस्त था, मगर सबसे बड़ी दिक्कत थी, उनके पास फील्ड नहीं था। जो फील्ड को लेकर के किसान करोड़पति बन सकता था, बिल्कुल भिखारी रह पड़ा, क्योंकि फ्रीडम तो थी, फील्ड नहीं था। परमात्मा की परम करुणा, आंख तो मिली, प्रभु का मंदिर भी तो मिला, फील्ड मिला, पैसा तो मिला, मगर चैरिटी करने का क्षेत्र भी तो मिलना चाहिए। आपको कभी लगा कि जन्म से जिन शासन मिलने के बाद क्या कमाल की बड़ी ताकत, भगवान मुझे फील्ड मिल लिया। आपको मालूम है ना, हमारे पास जैन शासन में 7 क्षेत्र का है। क्षेत्र माने खेत, खेत माने फील्ड। आप इनको बोते चलो बोते चलो बोते चलो, और जो मिलेगा तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। इतना देने की जिम्मेदारी फील्ड की है। मैं ये कहना चाहता हूं,
भगवान का साहित्य मिला, आंखों के लिए फील्ड है। परमात्मा के वचन मिले, जबान के लिए फील्ड है। पैसे के लिए जिन मंदिर, जिन आगम, जिन मूर्ति, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, अनुकंपा, बहुत कुछ आपको क्षेत्र मिला। इट वॉज द फील्ड। मैं बताऊं, शालिभद्र को खीर तो मिल गई संगम को, मगर संगम को खीर मिलने के बाद यदि मुनि भगवान नहीं मिले होते, हमें शालिभद्र 100% नहीं मिलता। और मैं बताऊं, संग मम्मन सेठ को भी अब्जों रुपया, अनब सनब रुपया मम्मन सेठ के पास भी था। फ्रीडम तो मम्मन सेठ के पास थी, मगर मम्मन को फील्ड नहीं मिला, 7वीं नरक में चला गया। तुमने कभी ये सोचा भगवान फील्ड देकर के भी आपने क्या मेरे पे उपकार किया? क्या उपकार किया? एक किसान को जब जमीन मिल जाती है ना, वो पागल बन के नृत्य करने लगता है, भगवान अब देखो, चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं था, मगर एक फील्ड देखने के बाद देखो भगवान मैं कहां से कहां पहुंच जाता हूं। परमात्मा के शासन के पाने वालों ये बोलता है कि भगवान आंख तो जन्म जन्म मिली होगी, किस गति में आंख नहीं मिली? बोला ना, बहुत बहुत कुछ मिली हुई। विकारी नजर, उसके सिवा हमने कुछ नहीं किया। भगवान पहली बार तुम मुझे मिल गया। सेकंड नंबर, फील्ड मिलना वो बहुत बड़ा सद्भाग्य है, मगर इससे भी बड़ा सद्भाग्य, क्लाइमेक्स पर सद्भाग्य है। नंबर 1 फ्रीडम मिले, सेकंड नंबर फील्ड मिले, और नंबर 3 फ्रेंड मिल जाए। जीवन की सबसे बड़ी ताकत, जीवन का सबसे बड़ा डायवर्जन, जीवन में फील्ड मिल जाना। फील्ड का अर्थ है, फ्रेंड का अर्थ है कल्याण मित्र मिल जाना। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, फील्ड तो मिली थी, फ्रीडम भी तो मिला था, मगर 1964 में अचलगढ़ की शिविर में नहीं गया होता और फ्रेंड के नाम से गुरुदेव मुझे नहीं मिलता, आज वही संसार की किसी गली में घूमते रहता। आज जो पवित्रता महसूस करता हूं, नॉट क्रेडिट गोज टू फ्रीडम, नॉट क्रेडिट गोज टू फील्ड, बट क्रेडिट गोज टू फ्रेंड। और आज आपके सामने एक बात बताना चाहता हूं, हमारे वहां प्रभु के शासन में हरिभद्र सिम्हा ने श्रेष्ठतम विगत लिखी है कि श्रेष्ठ कोटि का साधक के जीवन में कोई फील्ड है, वो कल्याण मित्र है। मित्र तो मिल सकते हैं, कल्याण मित्र मिलना बहुत दिक्कत है। और हरिभद्र सिम्हा ने आगे एक बात बताई, श्रेष्ठ कोटि का फ्रेंड कल्याण मित्र है, और कल्याण मित्र में भी श्रेष्ठ कोटि का फ्रेंड गुरु तत्व है। वज्जिजा अमित जोगम, चाहे कोई भी हो, मगर अकल्याण मित्र से दूर रहना तेरी पूंजी सब खत्म कर देगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे लिए भुवन भानु श्री महाराज इट वाज रियली टॉप क्लास के फ्रेंड थे। क्या कहां से कहां लेके आए, मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आपका जीवन थोड़ा भी साफ सुथरा होगा, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, आप अपने आप से अकेले सन्मार्ग पे नहीं आते, किसी ने आपको 100% प्रेरित किया होगा। वो कोई बहन हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, चाहे आपका वॉचमैन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। प्रश्न वो नहीं है कौन है, मगर फ्रीडम और फील्ड के बाद फ्रेंड किसी भी हिसाब से चाहिए चाहिए चाहिए, और 100% चाहिए। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आपको क्या बताऊं, यही हरिभद्र सिम्हा ने एक शब्द लिखा है, ओ चेव परम गुरु संयोगो, गुरु द्वारा ही परम गुरु की प्राप्ति है। गुरु द्वारा ही, डायरेक्ट तुम कभी प्रभु से मिल नहीं सकते हो। रियली वो ब्रिज है, फ्रेंड वो ब्रिज। कल्याण मित्र यदि आपके लिए गुरु भगवान मिल जाए, और एक बात मैंने कल मुनि की वाचना में भी कहा था, मैं रिपीट करके कहूंगा, परमात्मा वो कैप्टन है, गुरु वो कोच है। कैप्टन कभी आपकी कमजोरी को शायद नहीं भी निकालेगा, मगर कोच आपको शांति से बैठने नहीं देगा, नेवर। तेंदुलकर ने अपनी बायोडेटा में लिखा कि यदि इस रमाकांत आचरेकर नहीं होता, मैं तेंदुलकर नहीं बन सकता। कैप्टन तो बहुत बदल गए सचिन के जीवन में, मगर कोच एक ही रहा, और वो कोच ने कहीं भी कमजोरी चलाने की ना बोल दी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको गुरु कैप्टन के नाम से चाहिए कि कोच के नाम से चाहिए? यू हैव टू डिसाइड। आप बोलो कि आप मेरे गुरुदेव जो भी हो, आप उनको गुरु मानना चाहते तो गुरुदेव आपको कैप्टन के नाम से चाहिए कि कोच के नाम से? शांति से बैठने नहीं देगा कोच। मैं रिपीट करना चाहता हूं, चॉइस करने के पहले लाख बार सोच लेना, यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती, चाहे 4 और 6 मारते रहा,
मगर तेंदुलकर की गलती रमाकांत आचरेकर ने वही निकाली, तेंदुलकर ने लिखा है इतना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड करता रहा मगर कोच ने मेरी कभी तारीफ नहीं की, नेवर नेवर, कभी कोच ने तारीफ नहीं की, कैप्टन ने तारीफ की, सोशल मीडिया ने तारीफ की, मगर कोच ने तो हमेशा के लिए कमजोरी दिखाने का काम किया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप चाहते हो गुरु भगवान आप मेरे जीवन में प्रवेश करो, मैं आपकी प्रतिष्ठा करना चाहता हूं, नॉट आई वुड लाइक टू ए कैप्टन बट आई वुड लाइक टू ए कोच। चाहते हो आप? आपकी गलती को टॉर्चरिंग करेंगे और एक ऐसे कोच हम सबको मिले और जिनका नाम था सिद्धांत दिवाकर पूज्यपाद आचार्य भगवान जय गोस्वरीश्वर जी महाराज। भुवन भानुश्वरी महाराज तो मिले बहुत साल, करीबन 18 साल गुरुदेव के साथ चातुर्मास रहा, कदम कदम पे गुरुदेव के साथ रहा, तैयार कर दिया गुरुदेव ने, मगर गुरुदेव की अनुपस्थिति में मैं रिपीट करना चाहता हूं, किसी का गुरु बने बिना मोक्ष हो सकता है, मगर किसी को गुरु बनाए बिना किसी का मोक्ष न हुआ है न कभी होने वाला है। मेरे और आपके जीवन में 100% एक गुरुदेव चाहिए, एक गुरुदेव चाहिए जो कदम 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 पे मुझे रोके। मैं आज आपको थोड़ी बात पूज्यपाद आचार्य भगवान कहां से कहां, आज आपको शांत होने में 1 साल हुआ। गत साल इसी दिन करीबन दोपहर को 2:30 बजे आप तो जहां भी गए, हंस होता है ना, वो कहीं भी होता है, वहां मान सरोवर पैदा हो जाता है, मगर मान सरोवर से जब हंस निकल जाता है, मान सरोवर खाली बन जाता है। हंस तो अपनी अपनी आइडेंटिटी इतनी है कि जहां भी जाएगा वहां मान सरोवर पैदा कर देगा, मगर जिस मान सरोवर के पास हंस था वहां से हंस चला गया तो वो मान सरोवर को लगता है हम तालाब बन गए। आज हम सब की स्थिति करीबन करीबन ऐसी है कि मान सरोवर के जो हंस था वो नो डाउट आज भी हम सभी मेरे समुदाय का अद्भुत पुण्य कि कच्छाधिपति जय गोस्वामी महाराज जी के जाने के बाद वैक्यूम कभी नहीं लगा। इससे प्रशांत मूर्ति पूज्यपाद गच्छाधिपति राजेंद्र सिंह आज हम सबके जीवन के कोच के स्थान पर हमारे पास है। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी किसी का वैक्यूम बहुत डिस्टर्ब कर देता है। आप क्या थे 1 घंटे के प्रवचन में मैं आपको क्या बताऊं, मगर 3-4 बात आपके सामने रखना चाहूंगा। गुरु वो होता है जो शिष्य की दृष्टि होते है, आंख नहीं। मेरी आंख ये नहीं है, मेरी आंख वो गुरु तत्व थे, मेरी दृष्टि कच्छाधिपति जय गोस्वामी महाराज थे। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, गुरु के पास 4 कंडीशन होती है। गुरु व्यक्ति नहीं होती है, व्यक्ति तो आती है और जाती है, व्यक्ति आती जाती है। भगवान महावीर भी गए, सुधर्मा स्वामी भी गए, जम्बू स्वामी भी गए, जय गोस्वामी महाराज भी गए, मगर एक व्यक्ति के नाम से जब गुरुदेव मिलते तब गुरु व्यक्ति नहीं होती है, गुरु हमारी दृष्टि होती है। मैं जहां बैठा था वहां से आया, यहां आया, आप बोलो मेरे पैर से आया, निश्चित पैर ने चलने का काम किया, मगर किसी जगह जाना तो वो काम पैर ने नहीं किया, वो आंख ने किया। दृष्टि, पैर चला तो सकता है, दिमाग सोच तो सकता है, मगर रियली स्थान पे पहुंचने की ताकत अकेले और अकेली दृष्टि की होती है। कच्छाधिपति जय गोस्वामी हम सबके जीवन की दृष्टि थे। आपने जो भी देखा वो सब कुछ हमने इंप्लीमेंट करने का अच्छा भी प्रयास किया, हम हाइट पे गए। मेरे जैसे साधु ने कभी संघ के बीच में भी काम नहीं किया था, और गच्छाधिपति ने मुझे कहा रत्न समाज आपको दिल्ली जाना है। मैं हैरान था, ये पॉलिटिशियन के बीच में, संघ के बीच में भी मेरा काम नहीं, संघर्ष मुझे जमता नहीं, और मेरा इतना पुण्य भी नहीं कि मैं संघर्ष को समाप्त कर सकूं, मगर गच्छाधिपति का विजन रत्न समाज आपको दिल्ली जाना है। ये दृष्टि, और ये दृष्टि का स्वीकार करने के लिए जयपुर तक गया, तब तक मैं ना बोलते चला गुरुदेव मेरा काम नहीं, और एक दिन आपने बोला मेरी आज्ञा है। तुम सोच सकते हो दृष्टि ने क्या कमाल किया, मैंने नहीं किया कुछ। 2006 में प्रवेश करना, 2007 से हिंदुस्तान के 15 करोड़ बच्चे को सेक्स एजुकेशन देने का एक माहौल, जो टाइम मुझे पूछना वही टाइम पे 1 साल के बाद 15 करोड़ बच्चे के जीवन को डिस्टर्ब करने वाला सेक्स एजुकेशन आने वाला था, और गुरुदेव ने मुझे भेजा था और उनको लेकर के बवाल मचाई।
3.5 साल के बाद इस खतरनाक इश्यू को खत्म करने में सफलता मिली। ये दृष्टि मेरी नहीं थी, ये दृष्टि गच्छाधिपति जय गोस्वामी महाराज की थी। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, सिग्नल व्यवस्था को कभी चैलेंज करना है तो कर लेना, गुरु की दृष्टि को चैलेंज कभी मत करना। नेवर। जो बता दिया सीधा रास्ते जंप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, वो संभालने की जिम्मेदारी गुरु की है। हमारे लिए गच्छाधिपति जय गोस्वामी महाराज पवित्र दृष्टि थे, निर्मल दृष्टि थे। आपके पास परम गीतार्थ था, 45 आगम आपको कंठस्थ है करीबन करीबन, और आप जो भी बोलते थे बहुत लॉन्ग विजन लेकर के बोलते थे। मैं कल वाचना में बताई, आज भी एक बात बताऊं आपको। मैं जब मुझे देखता हूं तब मेरी क्षमता का मुझे पता चलता है। रिपीट करना चाहता हूं, जो प्रवचन सुनते हैं सबको कहना चाहता हूं, मुझे सिर्फ मेरी क्षमता का दर्शन होता है और गुरु को मेरे में पड़ी हुई संभावना का दर्शन होता है, पॉसिबिलिटी। रिपीट करना चाहता हूं, मुझे सिर्फ लगता है कि नहीं, आई कांट डू गुरुदेव, मैं नहीं कर सकता हूं, और गुरुदेव को पता है कि तेरे में क्या है, गट्स मैं जानता हूं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, गुरु की दृष्टि वहां तक देख सकती है। माने गुरु की, मैं रिपीट करूं, किसी की आंखों को चैलेंज कर देना मगर दृष्टि को चैलेंज करने का पाप कभी मत करना। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु श्रेष्ठ कोटि की दृष्टि है। मैं एक छोटी सी बात बता के आगे चलूं। मेरा चातुर्मास सूरत डिक्लेयर हुआ था, दिल्ली से गया था और जावरा पहुंचा तो गच्छाधिपति का ऑर्डर आया कि आपको सूरत नहीं जाना है, बंबई जाना है। यही गच्छाधिपति की पावन अनुग्रह और आशीर्वाद से मेरा चातुर्मास वहां डिक्लेयर हुआ था और गच्छाधिपति ने बोला आपको बंबई आना है। बंबई आने के बाद 2 ही मिनट में बताओ, मैंने पहले भी बता दिया था, रिपीट करूं, आपकी दृष्टि क्या कमाल कर सकती है। आपने मुझे कहा रत्न समय दिल्ली के 4 साल 50 डिग्री की गर्मी, 0 की ठंडी में शरीर को बहुत डैमेज कर दिया है। एक काम करो, आराम करने के लिए ब्रिज कैंडी चले जाओ। गच्छाधिपति जैसे ब्रिज कैंडी कैसे? मैं बोला बंबई के इतने उपास रहे, आप बोलो तो किसी भी उपास में चले जाऊं। नहीं रत्न, मैं चाहता हूं आप ब्रिज कैंडी चले जाओ, वहां आराम मिलेगा। ऐसे जाओ कि हेल्थ को चेक करना है, इसलिए मैं जा रहा हूं। और 2 ही मिनट में बात वाइंड अप कर दूं। मैं घाटकोपर नवरोजी लेन उपास से निकला और मुनि सूरत स्वामी भगवान के देरासर दर्शन करने तक पहुंचा। करीबन 300 कदम होंगे और मेरा नीचे उतरना, गच्छाधिपति ने साधु को बुलाया और उसको बोला कागज ले और पेन ले, लिख दे कि रत्नधर ब्रिज कैंडी आराम करने के लिए मैं भेज रहा हूं, मगर बाईपास का ऑपरेशन करा के ही वो आएगा। यू कैन बिलीव इट। ना मुझे सांस की तकलीफ थी, ना कोई तकलीफ थी, मगर एक कागज पे लिख देना जाने के पहले कि बाईपास का ऑपरेशन में कराने के बाद आया मुलुन, तब वो चिट्ठी दिखा दी। वो साधु ने रत्ननाथ आपका नीचे उतरना, और गुरुदेव ने मुझे लिखवा दिया था आप बाईपास का ऑपरेशन करा के आएंगे। ऐसी दृष्टि को चैलेंज करने का पाप सपना में भी मैं नहीं कर सकता। गुरुदेव दृष्टि होती है, गुरुदेव शुद्धि होती है। सेकंड नंबर, क्या शुद्धि, क्या पवित्रता। हम सोच नहीं सकते इतनी पवित्रता के मालिक। माने आप पवित्रता माने सिर्फ ब्रह्मचर्य मत समझना। पवित्रता का फील्ड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आसमान है। हम छोटे के दायरे में नहीं बैठे। सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन वही पवित्रता नहीं, आपकी पवित्रता, कान की पवित्रता, मन की पवित्रता। मैं नहीं मानता हूं कि गच्छाधिपति ने कभी किसी का बुरा सुना हो, बोला तो नहीं है। सुनने की बात नहीं, आप बात करने के लिए जाओ, ना बोल दे। ये दृष्टि के बाद ये गच्छाधिपति के पास शुद्धि। मैं आपको बताऊं, अश्वमीना की होली, अश्वमीना की होली में साधु पद आया। तुम्हें मालूम है मैं नहीं हूं, आज चाहे मैं कितना भी प्रवचन करूं, मगर वो गच्छाधिपति की रेंज थी ना, वो रेंज तक अभी तक मैं पहुंचा भी नहीं। और शायद मुझे नहीं लगता है, इनकी नकल कर दो बात अलग है, मगर अंदर से तो उठना चाहिए। 650 के मालिक ये गच्छाधिपति ने अश्वमीना की होली में साधु पद के दिन एक मुनि को बुलाया। जब मैंने ये दृष्टांत पढ़ा, मैं हिल गया था कि बाप रे बाप, ये वैभव लेकर के आप बैठे थे।
और मुनि को बुला कि पूरे जैन शासन में हजारों साधु साधु है, सबके नाम तो तुझे नहीं आते होंगे, मगर अपने समुदाय के जो भी नाम है साधु भगवान के नाम तुझे आते, तो कि सब तो नाम कहां थे, बुक ले क्या। और एक बुक छपी हुई है जहां पूरे समुदाय के साधु का नाम है। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, जो ये प्रवचन सुनते सब मेरे से लेकर सब, वी कांट बिलीव इट, के आचार्य भगवान 650 का मालिक की साइड पे बैठा होगा अश्वमीना की होली में साधु पद के दिन, एक मुनि को बाजू में बिठाया, मुनि एक एक साधु भगवान का नाम बोलते चला और गच्छाधिपति मथे नमदामी करते चले। जिसके चरण में हम झुके थे, एक एक मुनि भगवान के समुदाय के छोटे से छोटे साधु भगवान को वो मुनि भगवान नाम बोलता था, रत्न समाज मथे नंदामी, पद्म सुंदर मथे नंदामी, जय सुंदर मथे नंदामी। और तब ये 650 को नमस्कार करने के बाद किसी साधु ने पूछा, गुरुदेव आप क्या करते हो? तब ये गच्छाधिपति ने कहा था, साधु पद है, सब साधु को मैं कब नमस्कार करूंगा। ये कृत्रिम नहीं आ सकता, ये शुद्धि थी। इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठने के बाद छोटे मुनि को मथेनमी कहना, ईगो खत्म कर दिया होता तो ही तो ये ताकत बन सकती है। ये ताकत गच्छाधिपति की थी। और मुनि को याद करते करते साधु पद में, और बोला प्रवचन करने वाले साधु पद की महिमा करेंगे, मैं रियली साधु पद को इंप्लीमेंट कब करूंगा, ये मथेनमी कहूं तो ही साधु पद की आराधना हो सकती है। गुरु दृष्टि भी है, गुरु सुद्धि भी है, नंबर 3 गुरु शक्ति। क्या शक्ति? एक हाथ रख दिया और विस्फोट हो गया, जिसको आपकी परिभाषा में शक्तिपात कहते हैं। ये गुरु के चरण में तुम बैठ जाओ, मैं रिपीट करूं फिर से, दुनिया का श्रेष्ठ कोटि का चमत्कार गुरु का मिल जाना वो है। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, गुरु को मिल जाना, गुरु का मिल जाना, इसलिए जयवीर सूत्र में सो गुरु जोगो शब्द लिखा है। भगवान आप मुझे मिलो वो शब्द नहीं लिखा है, शुभ गुरु का योग होना चाहिए। कितनी बड़ी मुश्किल होती है, कितना पुण्य होता है, कितना तुम्हारा पुरुषार्थ होता है, तब एक गुरु तत्व इनके चरण में तुम जाकर के बैठ सकते हो, आपकी शक्ति गुरु बन जाता है। एक बार गुरु के चरण में तुम बैठो, फिर गुरु तुम्हारा हाथ थाम ले और फिर देखो क्या कमाल हो सकती है। तो गच्छाधिपति पावर हाउस थे, पावर हाउस। आपने जो भी मुंह से निकाल दिया 100% होना ही होना था। ये खुद मैंने कितनी बार फील किया। रत्न समाज में बताऊं, जयपुर में गया तब क्या शक्ति है मैं बताना चाहता हूं। जयपुर गया तब, जयपुर तक दिल्ली के श्री संघ ने मुझे चातुर्मास की विनती नहीं की थी। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मैं सबको बोलता था दिल्ली चातुर्मास की ओर जा रहा हूं, और दिल्ली श्री संघ की मीटिंग होती थी, हम आचार्य भगवान को चातुर्मास में संभाल नहीं पाएंगे। दैट मीन्स दे वर नॉट रेडी टू विनती करने के लिए, आने के लिए तैयार नहीं। जयपुर से दिल्ली 275 किलोमीटर में करीबन 1000 किलोमीटर का विहार करके गया, और अब तक कोई श्री संघ विनती करने के लिए नहीं आता था। और मैंने गच्छाधिपति को पत्र लिखा, शक्ति मैंने आपको लिखा कि साहब आपकी आज्ञा से मैं दिल्ली जा तो रहा हूं, मगर दिल्ली श्री संघ मुझे नहीं चाहता, कोई विनती करने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। और एक लाइन में गच्छाधिपति ने मुझे लिख दिया, रत्न सुंदर महाराज आपकी वेदना पीड़ा सब समझता हूं, मगर एक काम करो, जयपुर से दिल्ली की ओर कदम रखो। क्या होगा मालूम है? आपने कोटेशन लिखा था, सूर्य का उदय होता है और पूरे दिशा में प्रकाश फैल जाता है। आपके कदम जयपुर से दिल्ली की ओर गए नहीं और माहौल बदल जाएगा। और मैं रिपीट करना चाहता हूं, जयपुर से पहला ही विहार करना और दिल्ली का श्री संघ का आना, और फिर जो माहौल बना वो माहौल की मैं बात नहीं कर सकता हूं। ये शक्ति, सिर्फ एक कदम रखो जयपुर से दिल्ली की ओर, फिर देखो क्या कमाल हो जाती है। भरोसा है, व्यक्ति के नाम से गुरु बहुत बार मिले, व्यक्ति पर श्रद्धा आसान है, मगर ये मेरे गुरु गुरु नहीं है। आप मेरी दृष्टि भी हो,
मेरी शुद्धि भी हो, मेरी शक्ति भी हो, और नंबर 4 गुरु सिद्धि है। गुरु की 5 आइडेंटिटी, व्यक्ति, शक्ति, दृष्टि, शुद्धि और सिद्धि। कहां जाते हो? या तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, या तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सर रखने के बाद भी गुरु तत्व मिल जाए तो मान लेना कि तुम्हें ये गुरु तत्व मुफ्त में मिल गया है। ऐसे पवित्र पुरुष कितने कितने मुनि भगुन को तुम पूछो, इनका इंडिविजुअल ओपिनियन पूछो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या कमाल। आचार्य भगवान के वासक्षेप की ताकत, तुम ये मत मानो तुम्हारा बिजनेस बढ़ जाएगा, वो वासक्षेप नहीं था। लास्ट चातुर्मास में भी आपकी पावन निश्रा में सिद्धि तप, श्रेणी तप, भद्र तप, मासक श्रमण की लहर जो उठी थी, मैं साक्षी हूं। मुलुंड में 1200 सिद्धि तप, 1200, और वो सिद्धि तप वाले वासक्षेप डलवाने के लिए आते थे। लास्ट चातुर्मास की भी बात करना चाहता हूं। मुनि ने कहा था जितने भी आवे सबको वासक्षेप, सबको वासक्षेप, सबको वासक्षेप। और साधु थक गया था एक बार, और साधु ने थकान के बाद गच्छाधिपति को विनती की, साहब इतने श्रावकों को, सुश्राविका को वासक्षेप डालते डालते आपको कभी थकान नहीं लगती है? ये दृष्टि मैं श्रावक को श्रावक मानता होगा, और गच्छाधिपति का जो शब्द था वो साधु को, तुझे मालूम नहीं है ये चतुर्विशी संग सम्यक दर्शन है। किसी भी श्रावक और श्राविका के सर पे जब मैं वासक्षेप डालता हूं ना, सम्यक दर्शन पद का पूजन करता हूं। किसी भी श्रावक और श्राविका के सर पे जब मैं वासक्षेप डालता हूं, नवपद के पूजन में दर्शन पद की पूजा तो हम करते वासक्षेप से, मगर एक पवित्र श्राविका और एक पवित्र श्रावक, इनके सर पे जब वासक्षेप डालता हूं तब मुझे ऐसा नहीं लगता है मैं आशीर्वाद देता हूं, तब मुझे लगता है मैं खुद सम्यक दर्शन पद का पूजन कर रहा हूं। कौन मिलेगा ऐसा, ऐसी विजन, ऐसा सम्यक दर्शन की निर्मलता कहां से लाएंगे तुम? मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, वी आर रेडी? हम ये मानने के लिए तैयार है भगवान आप मेरे लिए, दुनिया के लिए आप शायद व्यक्ति होंगे, मगर आप मेरे फ्रेंड थे। आपको मैंने कोच के स्थान पे बिठा दिया, और मेरी जो भी कमजोरी थी आपने दिखाई नहीं दिखाई पता नहीं, मगर आपके चरण में जब भी बैठा, बहुत टैप से आपको देखा तब पता चला। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, भर्तृहरि को किसी ने पूछा था कि पाप यदि बहुत डिस्टर्ब करता है तो कहां जाना, और भर्तृहरि ने कहा था पाप डिस्टर्ब करता है, गंगा पवित्र है, एक बार गंगा में जाकर के स्नान कर लेना, गंगा तेरा हर पाप ले लेगी। दूसरा प्रश्न पूछा, मन में संताप बहुत है, पाप तो जीवन में इतने नहीं किए मगर मन में संताप बहुत है, कहीं बेचैनी बेचैनी लगती है, कहां चले जाओ? और भर्तृहरि ने सुझाव दिया, पूर्णिमा के चांद के प्रकाश के नीचे चले जाना, इतनी शीतलता मिलेगी, तेरे हर संताप खत्म हो जाएंगे। शायद पूछने वाला मेरे और आप जैसा होगा। तीसरा प्रश्न पूछा, बुखार बहुत है, शरीर में ताप है, और ताप को शांत करने के लिए कहां जाना? और भर्तृहरि ने कहा चंदन का विलेपन कर देना। फिर से पाप खत्म करना है तो गंगा, ताप खत्म करना है तो चंदन, और संताप खत्म करना है तो चांदनी। और पूछने वाले ने और भर्तृहरि को तर्क से पूछा, बात तो सही है, मगर हम एक जानना चाहते हैं, पाप को शांत करने के लिए गंगा की पास जाने की आप बात बताई। हम बम्बई में रहने वाले, हमारे पास गंगा नहीं है, तापी भी नहीं है, नर्मदा भी नहीं है, हमारे पास सागर है। और आपने ये कहा संताप डिस्टर्ब कर दो, पूर्णिमा के चांद के नीचे चले जाना, आज अमावस है, आसमान में कहीं चांद दिखाई नहीं पड़ता है, और आपने ये कहा कि ताप हो तो चंदन का विलेपन करना। हम जाए वहां हर जगह बबुल के पेड़ है, कहां चंदन कहां के लेके आवे? भर्तृहरि ने पूछा, दोस्त फिर से पूछ ले,
तब उसने पूछा, आपने गंगा की बात की, हमारे पास सागर है। आपने चांदनी की बात की, हमारे पास अमास है। आपने चंदन की बात की, हमारे पास बबूल है। हम जाए तो कहां जाए? तब भर्तृ ने सिर्फ इतना ही कहा, एक काम करना, पाप ताप અને સંતાપ સમાવવા માટે ગંગા ચંદન અને ચાંદની ન હોય તો ચાલશે, કોઈ સંતના ચરણમાં બેસી જજે, પાપ તાપ અને સંતાપ ત્રણેય ખલાસ થશે। एक ऐसी ताकत लेकर के गच्छाधिपति बैठे थे, पाप को भी खत्म कर देते, ताप को भी खत्म कर देते, संताप को भी खत्म कर देते। कहां से लेके आऊं? जब बहुत छोटी उम्र थी तब प्रेम श्री महाराज ने गुरुदेव को कहा था, मैं पहले बता दिया, वो फिर से रिपीट करूं, मुझे सिर्फ मेरी मर्यादा का पता है और गुरुदेव में पड़ी हुई संभावना का पता है। What I will be, what I am, what I can know, what I will be, the Guru can know। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मैं क्या हूं वो मैं जान सकता हूं, मैं क्या बन सकता हूं वो गुरुदेव जान सकते हैं। आपके बेटे के सामने, आपको मालूम नहीं, कलिका सरोवर हेमचंद्रमा के पास यही तो बात थी। कलिका सरोवर का नाम था चांगा, छोटा बेटा था, और ये छोटा बेटा ऊपर में आकर के बैठ गया और गुरुदेव ने देखा, कमाल। उनकी माँ और माँ को बोला कि तेरे बेटे को दे दे, ये मेरा बेटा लेकर के आप क्या करेंगे, तुझे मालूम नहीं है तेरे बेटे में क्या पड़ा है। मैं आपको मालूम है, माँ की दृष्टि से बेटे को देखा होता तो जिन शासनों को ये कलिका सरोवर नहीं मिलते। और गुरुदेव ने कहा, तेरे बेटे में जो दिखाई पड़ता है वो मेरे न मेरे पास है, मेरे पास जो क्षमता नहीं वो क्षमता तेरा बेटा लेकर के बेटा है। माँ बड़ी खानदान, अति उत्तम कोटि की सुश्राविका, और उसको लगा यदि आपको मेरे बेटे में बहुत कुछ दिखाई पड़ता है आप ले जाओ। और यही बेटा जिसका नाम चांगा था, माँ को माँ से मांग लिया था, बाप इनके खिलाफ था, फिर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और आने वाले दिनों में यही चांगा 3.5 करोड़ श्लोक का रचयिता कलिकाल सरोवर हेमचंद्र श्री महाराज हो गया। आपके बेटे पर कोई गुरु भगवान नजर डालते, गुरु की नजर को गाली देने का पाप जिंदगी में कभी मत करना। आपके बेटे को चारित्र देना नहीं देना आपकी मर्जी के बाद, आपका बेटा आपका है, मगर गलती से भी आसाधना का पाप मत करना कि गुरु को चेले चाहिए इसलिए भीख मांग रहे। प्लीज ये मजाक की बात जिंदगी में कभी मत करना। तुम्हारा बेटा मेरे लिए, ये तुम्हारे बेटे तुम्हारे लिए बेटा होगा, मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक खदान से कोई आदमी शिल्पी के हाथ में जब पत्थर देता है ना, शिल्पी रात को सो नहीं पाता है। उनको मालूम है पत्थर में से मुझे प्रतिमा पैदा करनी है, चटनी नहीं बनानी है। आपके बेटों को किसी गुरु के चरण में रहते तो गुरु को टेंशन बढ़ जाता है कि इनकी जिम्मेदारी बाप ने मेरे पे रखी है। तुम ये करते कि आपका बेटा हमने मांग लिया। और गुरुदेव भुवन मन सुमन को प्रेम सुमन ने खुद ने कहा था, इतने तूफानी को नाम जवाहर था इनका, इतना शरारती, और इतने शरारती को तुमने दीक्षा क्या दी। ये जय घोष आपने मुझे खुद ने बता दिया, जय घोष सुमन ने मुझे बता दिया, रत्न मैंने भी, हम भी तो मजाक करते थे, दादा थे मेरे, दादा और पुत्र को जमती है बहुत। और मैंने भी कभी मजाक की, महाराज गुरुदेव कभी कभी आपके मुमुक्षु जीवन की तो बात करो, साधु जीवन को आपका देखा, ये वैभव भी तो आपको देखा, मगर आपकी उम्र ने तो कुछ काम किया होगा ना, कुछ तो काम किया होगा। और चेहरे पे मुस्कान के साथ इतना तूफानी था, ये गुरुदेव ही मुझे दीक्षा दे और गुरुदेव ही मुझे संभाले, बाकी तो मुझे घर पे भेज दिया होता। क्या करते क्या थे गुरुदेव? और गुरुदेव बताया, जय घोष मन जवार था तब बता दिया कि लालबाग का उपास है, लकड़ी की सीढ़ी थी वो टाइम, लकड़ी की सीढ़ी पे चढ़ता था और आगे कोई साधु जाता था, पीछे से थोड़ी छोटी सी कंकर, कांकरी तुम्हारी भाषा में कहें कांकर, वो लेके आता था और बड़े जोर से चढ़ जाता था, और यदि साधु आगे जाता था उनके कान पे लगा देता जोर से, इतना चिल्ला कौन है, और जवाहर ये था। मैं रत्नमा सीढ़ी चढ़ता था, सबको पता चलता था जवाहर आया। तुमने माणिभद्र की स्तुति सुनी है ना, कड़ कड़ घुस कर डाट कड़ी बड़ भीड़ दो धम धम आवाज चलतो, ये जवाहर धम धम आवाज से चलता था, बिना माणिभद्र बने सबसे था। ये चढ़े तो पता चले कि ये जवाहर आया है। इतना शरारती, इतना तूफानी, और जिन शासन का जवाहर बन गया। क्या तुम सोच क्या सकते हो
ये ताकत लेकर के बैठा है। मैं आज एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी वेदना से कहना चाहूंगा, वी आर प्राउड। सचमुच हम सब मुनि भगवान अभी के जिसने भी इस महापुरुष का दर्शन किया, हम सब लिटरली धन्य धन्य बन गए। तुमने तो दर्शन किया, हम तो इनकी गोद में सोए। मैं बताऊं, शांताग्स में चातुर्मास में मुझे बहुत सर्दी हो गई थी, नाक में से गीला गिर रहा था, और न मालूम कछारीपति ने मुझे बुलाया। तुम मानो ये मानो या न मानो, मगर ये मेरा खुद का अनुभव बोलता हूं। मैं गोचरी अलग करता था, और वो टाइम न मालूम गच्छाधिपति बोला रत्नमस को बुलाओ। मैं गया और गच्छाधिपति के पास नींबू का शरबत था। आपको मालूम भी नहीं मुझे सर्दी है, सब निकल रहा है, और गच्छाधिपति ने कहा रत्न ये ले लो। अभी आपके हिसाब से तो कुपत्ते का सेवन होता है, सर्दी में नींबू कहां चलता है। एक भी तर्क लगाए बिना मैंने वो नींबू का शरबत पी लिया। दूसरे दिन सर्दी का है। तुम ये जोखम मत करना, क्योंकि तुम तो डाउट करेंगे यार होगा तो नहीं। ये विदाउट डाउट पियो तो ही चले जाएगा, बाकी तुम वहीं रहो। ये ताकत, ये शक्ति, ये दृष्टि, ये शुद्धि, ये वचन सिद्धि। वचन सिद्धि बोल दिया माने होना ही होना है। तो आज मैं एक गंभीर बात आपसे कहना चाहता हूं। हमारे जीवन का राज बोलो तो राज। शादीशुदा 15 बहनों थी। शादीशुदा 15 बहनों, इनके बीच में एक प्रौढ़ वय की बहन क्लास ले रही थी। हर बहन के हाथ में चिट्ठी दे दी, और चिट्ठी देके हर बहन को कहा कि 10 नाम मुझे लिख दो कि जीवन के अंत समय तक आप इन 10 को साथ में रखना चाहते हो। बहुत बड़ी चैलेंज थी, और 10 बहनों ने नाम लिख दिया। 5 मिनट का समय दिया, और 10 बहनों ने नाम लिखने के बाद सबने कागज दिया। इनके पहले बहन ने कहा आपके कागज आपके टेबल पे ही रखो, मगर और मैं एक लेसन देना चाहती हूँ, इसमें से और कोई 4 नाम कम कर दो, जिनके बिना तुम जीना नहीं चाहते हो। ऐसे और 4 नाम आपने 10 लिखा, उसमें से कम कर दो। सबको बहुत बड़ी चैलेंज थी, किसको निकालूं, मेरी माँ को, मेरे भाई को, इनको। मगर बहन ने कहा ये चैलेंज आपको झेलनी है। 4 का नाम डिलीट कर दिया। कागज देने के पहले बहन ने कहा हृदय पे पत्थर रखना पड़ेगा, मगर मैं कहती हूं और 2 नाम नीचे कर दो, और 2 नाम कैंसल कर दिए। 2 नाम कैंसल करते 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 बहन ने देखा कितनी बहनों की आंख के कोने में आंसू थे, इनको उड़ा देना। और आखिर बहन ने कहा फाइनल मैच है आपकी, 2 ही नाम रखो, बाकी सब कैंसल। जिन 2 के बिना तुम जीना नहीं चाहते वो नाम। ऑल वर दे अबाउट 30-35 ईयर्स। और हर बहन ने एक और अपने पति का नाम रखा, एक और अपने बेटे का नाम रखा। पूरी जिंदगी भर तक सबसे प्रेम है, मगर सब यदि निकल जाए, 2 ही बच जाए, हम मान लेंगे जीवन को बड़े अच्छे ढंग से हमारा जीवन चलेगा। और आखिर बहन ने अंगुली हाथ ऊंचा कर दिया। आज आपका ऑपरेशन है, समझ लो मेजर ऑपरेशन, 2 में से 1 नाम कैंसिल कर दो। हर बहन के हाथ से पेन नीचे गिर गई। एक और एक लौता बेटा है, और एक पति। पति के बिना जीवन चलाऊंगा, दैट मीन्स विडो बनने की तैयारी। और बेटे के बिना जीवन चलाना माने 9 साल 9 महीना जिसको कोख में रखा, बड़ी उम्मीद के साथ एक मैं मां बनी हूं। मां, पत्नी तो बहुत बन सकती है, मां बनना जीवन का एक बड़ा सौभाग्य स्त्री के लिए होता है। और 2 में से को कैंसिल कर दूं,
15 मिनट हर बहन को लगी, कोई दिक्कत नहीं, आप जो चाहे वो कर दो, मगर एक नाम कैंसिल कंपलसरी आपको करना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू नो विथ whom यू वुड लाइक टू लिव फॉर लाइफ टाइम। और आखिर बड़ी मुश्किल से बहन ने अपने बेटे को रिजेक्ट कर दिया और कागज दिया। मैडम ने पूछा, बेटे को रिजेक्ट करना और पति को रखने के पीछे तुम्हारे मन में कोई मानसिकता तो बता दो। वो बहन ने बता दिया, बेटा बहुत प्यारा है, दो में से एक को भी रिजेक्ट करने का मन नहीं होता, मगर आपने कंपलसरी कहा। तब मैंने एक सोचा, आने वाले दिनों में जिस दिन ये बेटा 24-25 साल का होगा, इसके जीवन में भी एक स्त्री आएगी, उनका भी जीवन होगा। उनके जीवन को मैं कैद में नहीं रखना चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि इनको जिंदगी भर माँ को संभालने के लिए अपनी इच्छा का, अपने अरमान का बलिदान देना पड़े। जैसे मैं किसी के घर पे आई इस उम्र में, मेरा बेटा भी किसी लड़की को लाएगा और लाने के बाद मैं भी पॉसिबल वो अपनी पत्नी को इतना संभालेगा, संभालना ही पड़ेगा, फिर जिंदगी भर तक तो मेरी संभाल नहीं कर पाएगा। तब मैंने सोचा, एक पति है, हम साथ में तो पति पत्नी का संबंध बना है, कौन पहला जाएगा कौन वापिस जाएगा वो मैं नहीं कहना चाहती, मगर एक संबंध रहेगा, जिंदगी भर तक वो मुझे समझते संभालते। इसलिए मैंने बेटे को रिजेक्ट कर दिया और मैंने पति को बचा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसे साधक को परमात्मा ने यह कागज देके रखा था कि दोस्त, तेरे जीवन में तू लिख दे, पूरी जिंदगी भर तक साधना करते करते तू किन के साथ रहना चाहता है, जिनके बिना तू जी ही नहीं सकता है। और साधक ने 10 नाम लिख दिया। और वही बात करते करते मैं आपको चलते आगे चलूंगा। वही नाम के बाद परमात्मा ने बोला, अभी 2 ही नाम। और 2 ही नाम जब परमात्मा ने खुद ने बोला, तब साधक ने एक और प्रभु रख दिए और दूसरी और गुरु रख दिए। और परमात्मा ने वो चैलेंज दे दी, जो चैलेंज वो बहन ने दी थी, 2 में से एक नाम रिजेक्ट करो। दोनों आंख में से आंसू की गंगा बहने लगी साधक को। प्रभु, आपको मैं कैंसिल कर सकूं? और दूसरी और गुरुदेव को देखा, कहां से मुझे उठाकर आप कहां लेके आए? कहां? एक गली में बैठा था मैं, आप कहां से मुझे कहां लेके आए? मैं आपको कैसे रिजेक्ट करूं? मर्दान जी के साथ परमात्मा ने कहा, एक तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। तब साधक ने बड़ी हिम्मत के साथ प्रभु को कैंसिल कर दिया। परमात्मा खड़े होकर के परमात्मा ने शिष्य की पीठ थपथपाई, दोस्त राइट चॉइस है तेरी, मेरे बिना चल जाएगा मगर गुरु तत्व बिना तुझे नहीं चलेगा, 100% नहीं चलेगा। प्रभु, इसलिए तो मैंने आपको कैंसिल कर दिया है। आप भी मुझे मिले तो गुरु के माध्यम से मिले, गुरुदेव नहीं होते तो आप भी तो मुझे नहीं मिलते। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलियारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताई। आपने तो गुरुदेव परमात्मा की पहचान कराई। जिस दिन ये ताकत आ जाए गुरु तत्व के सामने देखने की, आंख चिल के पास भी होती है। आसमान में उड़ने वाली चिल न नीचे उद्यान देखती है, न नीचे सागर देखती है, मर्दा कहां पड़ा है वो देखती है। मैं रिपीट करूं, તમે ક્યાં છો એ મહત્વની વાત નથી, તમારી નજર ક્યાં છે બહુ મહત્વની વાત છે। आप कहां हो, कहां फर्क पड़ता है। आप आसमान में उड़ रहे मगर तुम्हारी नजर कहां है। और एक चकोर पंखी नीचे હોય છે, નજર એની ચાંદ પર હોય છે। તમે ઉપર છો પણ નજર તમારી નીચે છે, તમે નીચે છો પણ નજર તમારી ઉપર છે, તમે જીતી ગયા। आज 12 महीने के पहले जिस महापुरुष ज्ञानाचार्य टॉप
दर्शनाचार टॉप, चारित्राचार टॉप, तपाचार मिरेकल। आप एक गुण में आप इनकी कमी दिखा दो तो मैं ये नहीं मानता हूं, मगर ये जब जितने भी नजदीक से देखा है और आपकी प्रश्न पूछने की शैली, प्रश्न का समाधान देने की क्षमता, क्या साध्वी भगवान के उपासना में वासना में सुख शांता पूछने के लिए गच्छाधिपति निकले। आपको मालूम है, तुमने कभी कभी इस महापुरुष को, मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुम कितने भी नजदीक हो, मगर एक मुनि जितने नजदीक होता है ना, उतनी किसकी ताकत नहीं इस महापुरुष को पहचान पाए। महाबुद्धि सूरी थे वासना में स्थिर बात साध्वी भगवान थे। अर्घाधिपति एक दिन का महाबुद्धि, एक काम करें हम, साध्वी भगवान तो ऐसे वृद्ध है और साध्वी भगवान तो यहाँ मेरे पास आ नहीं सकते बंधन करने के लिए। एक काम करे, हम साध्वी भगवान को शांता पूछने के लिए जाए। गए तुम कभी? आज बड़ी पीड़ा के साथ तुम्हें कहना चाहता हूं, चतुर्वी श्री संघ में तुम्हें साध्वी भगवान की चौथे नंबर का नाम गिनाने के लिए चाहिए, बाकी कुछ लेना देना नहीं है तुम्हें। आपके उपास में कौन साध्वी जी भगवान चातुर्मास करके गए, उसमें क्या था, कितनी ताकत थी, कौन पढ़ने लिखने वाले थे, क्या सीए एमकॉम डॉक्टर बन के चारित्र जीवन लिया। यदि किसकी शादी होती तो 500 लड़के जिनको पसंद करने के लिए तैयार थे, वो बाल का रोज करना। तुमने ऐसी बहनों को देखी, मैंने देखी है। हाथ में रजोरण लेने के बाद जब मुंडन पहला होता है, मुंडन मैं गवाऊं इनका, वो दीक्षा में मैं खुद हाजिर था और मुंडन के लिए वो बहन अंदर गई। शी वाज अबाउट 18 और बाल बताऊं, इनके बाल जमीन को टच कर देते। इसी लड़की के लिए सबसे बड़ा सौंदर्य इनका बाल होता है, ऐसा कहा जाता है। और वो बाल जमीन पे टिकने वाले बाल। और जब नाई को कहा कि लड़की साध्वी बनने के लिए जाती है, अंदर स्नान के लिए आइए, तुम बाल काटो और फिर निकल जाओ। तुम्हें मालूम नहीं है, नाई के हाथ से कैंची गिर गई। वो ताड़ता रोने लगा, इस लड़की का बाल मुझे काटना है, नहीं मेरे बस की बात नहीं। अरे तू चाहे इतना रुपया दे दे, रुपये का प्रश्न नहीं, मेरी कैंची नहीं चली, निकल गया। वो तो दूसरा स्पेयर में रखा था। आप मानते हो ऐसी पवित्र साध्वी जी आपके संग में चातुर्मास आती है, निकल जाती है, तुम्हें पता नहीं कौन साध्वी जी। कोई नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है साध्वी जी के साथ। जिस साध्वी की दीक्षा में तुम स्वामी वात्सल करके आते हो, वही साध्वी तुम्हारे वहां गुच्छी भेजने के लिए आती है। तुम्हें पहचान नहीं है, इनका लड्डू में खा के बैठा हूं, शर्म नहीं आती है तुम। और ये गच्छाधिपति 650 का मालिक, वो महाबुद्धि सूरी को कहते, महाबुद्धि एक काम करे, स्थिरवाद साध्वी भगवान है, उम्र लायक है, चल भी नहीं पाते होंगे, चल हम चले इनके पास। गए तुम कभी? आपके पास कौन आता है वो आपकी पहचान नहीं है, आप किसके पास जा सकते हो वो आपकी पहचान है। आपके पास कौन आता है वो आपकी पहचान नहीं, आप कहां जा सकते हो वो आपकी पहचान है। और ये गच्छाधिपति 650 के मालिक सिर्फ और सिर्फ वृद्ध साध्वी भगवान जहां भी विराजमान थे वहां जाने के लिए तैयार हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूं, महाबुद्धि ऐसे तो मुनि जीवन है मेरे पास, हम तो ऐसे भी चल पाए, काम फर्क होता है। मगर एक काम करे, आज श्री संघ में साध्वी भगवान के प्रति जिस ढंग का सद्भाव, प्रेम, बहुमान भाव होना चाहिए वो नहीं है। तो महाबुद्धि ने पूछा, गुरुदेव हम क्या कर भी तो क्या सकते? एक काम कर, आप कोई गलत फहमी मत करना, तुम्हारी खोपड़ी ठिकाने रख के सुना। महाबुद्धि को गच्छा का हम एक काम करें, हर साध्वी भगवान के उपास में बैंड बाजा के साथ जाएंगे। जिस गच्छाधिपति का सामया होता था वो कैंसल करा देते और साध्वी भगवान को मिलने के लिए सामने से का बैंड के साथ जाएंगे। महाबुद्धि हैरान, महाबुद्धि ने पूछा, साहब बैंड? इसलिए हम जाएंगे, हमारे साथ श्री संघ आएगा, संघ के ट्रस्टी भी आएंगे, उनके दिमाग में ऐसा बैठेगा यदि गच्छाधिपति का साध्वी का बहुमान करता है तो हमें तो करना ही चाहिए।
उनको मैसेज देने के लिए कहता हूं, चल बैंड के साथ चले जाए। તમને ફરીવાર કહી દઉં, ભગવાનને તમે વિનંતી કરજો, આંસુ વિનાની આંખ મફતમાં ન જોઈએ, આંસુ વિનાની આંખ મફતમાં પણ ન જોઈએ। જન્મો જન્મ મળે તો ભગવાન બસ આંખ સજળ મળે, આંસુ વિનાની આંખ મફતમાં મળે તો પણ ન જોઈએ, જન્મો જન્મ મળે તો ભગવાન આંખ સજળ મળે। और ये गच्छाधिपति, आपने इनके प्रवचन सुने होंगे, कोई यदि मर्द का बच्चा आज प्रवचन मेरा सुनता है, वो यदि इसका साक्षी हो, पत्र लिखना, मैं इनको धन्यवाद दूंगा। आज भी उनको मैं धन्यवाद देता हूं। गच्छाधिपति को रोते हुए किसने देखा है? चेहरे के मुस्कान के साथ तुमने देखा होगा, प्रवचन करते हुए गच्छाधिपति देखा होगा, पाठ पे बैठे हुए गच्छाधिपति को देखा होगा, वात्सक्षेप डालते गच्छाधिपति को देखा होगा, अंजन सला का प्रतिष्ठा में गच्छाधिपति को देखा होगा, प्रभु के दर्शन करते हुए गच्छाधिपति को देखा होगा। मगर गच्छाधिपति एक छोटे बच्चे जैसे तार तार रोने लगे, ऐसे रोते लगे कि हमें विषय चेंज करना पड़े, ऐसा किसी ने देखा है? इनका मैं साक्षी हूं, हम हर मुनि भगवान साक्षी है। मैं सच बताऊं, आपको रोते हुए देखते हम हैरान हो जाते थे, क्या ताकत लेकर के एक गच्छाधिपति ये रोते। किसी की छोटी भी बात, किसी लड़के की छोटी बात गुरुदेव टेला कर दिया और रोना शुरू। गुरुदेव, एक बहन ने अपने बेटे को 8 साल की उम्र में दीक्षा दे दी, ये बहन है, ये रोना शुरू। मैं दिल्ली से जब वापिस आया, 3.5 लाख मस्जिद का इमाम था, नाम उनका था उमर इलियासी। मुलन में मिलने के लिए आया था उमर इलियासी, दिल्ली की पहचान के हिसाब से 5.5 लाख मस्जिद नो इमाम उमर इलियासी इजराइल અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચે જે મધ્યસ્થી હતા, મળવા માટે આવ્યા। और आपको मालूम है, गच्छाधिपति के साथ में बैठा था उमर इलियासी। बेटे, मैं उमर इलियासी की पहचान कराई और उमर इलियासी को मैंने कहा, आज वो दृश्य आंखों के सामने, और गच्छाधिपति को मैंने कहा, इस भाई ने गुरुदेव मुझे दिल्ली में बहुत सपोर्ट कर दिया, आपने मुझे वो कहा था, गाय को यदि राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर कर दे, मैं 10 लाख मुस्लिमों की सही लेकर के लीडिंग करके आपके साथ आऊंगा। ये उमर इलियासी 10 लाख मुस्लिमों की साइन लेकर के हम राष्ट्रपति भवन में जाएंगे, लीडिंग आप करेंगे, साइन लेने की जिम्मेदारी मेरी। और ये मैंने गच्छाधिपति को बात की, गच्छाधिपति का रोना शुरू हो गया। ऐसे दोनों हाथ खड़े हो गए उमर इलियासी के सामने। और जो साधु ने वो दृश्य देखा है, वो उमर इलियासी ने इतना कहा, मैंने कहा कि मेरी पूरी ताकत ये सामने कुर्सी पर बैठी वो है। तब उमर इलियासी ने मुझे कहा, गुरुदेव मुझे 3 मिनट का समय दे दो, इस महापुरुष के लिए मैं खुदा को प्रार्थना करना चाहता हूं, हमारी पूरी उम्र आपको लग जाए। बहती हुई आंसू की गंगा के बीच उमर इलियासी ने आसमान की ओर हाथ खड़ा कर दिया, हे खुदा। और जो प्रार्थना के शब्द थे, हम धन्य बन गए थे। खुद के दोषों की वेदना, मगर दूसरे के दुखों की संवेदना। मैं रिपीट करना चाहता हूं, ये वेदना और संवेदना अपने जिनमें जो दोष थे उनकी वेदना थी, और दूसरे के जिनमें जो कोई भी दुख था उनके लिए क्या संवेदना लेकर के बैठे थे। वो जिन जिन लोगों ने इनका अनुभव किया हो, वो ही पता होगा। ज्ञान के क्षेत्र में टॉप विशेषांश भाष्य का पाठ चलता था। ये मेरे साथ बने हुए प्रसंग को, मेरे ईगो को पुस्तक करने के लिए नहीं कहना चाहता हूं, हर मुनि के जिनमें बहुत कुछ ऐसा बना था। 4 साल के पहले हॉस्पिटल में गए थे, तब मैंने पूछा था, साहब आप हॉस्पिटल में दाखिल थे, वो सामने है, मैंने कि हवा फेर माटे आयो छुं।
अभी हॉस्पिटल में दाखल होना और शब्द ये हवा फेर माटे આવ્યો છું, थोड़ो टाइम चेंज મળે એટલે પાછો ચાલે જઈશ। इतने हल्केपन से लेना ये महापुरुष को। 2029 की साल में विशेष भाष्य का पाठ चलता था। रात को 11:30 बजे थे पाठ में और एक लाइन न किसी को मिलती थी। हम 7 साधु भगवान बैठे थे, बहुत 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 मेहनत कर दी याद करने की, मगर हुआ नहीं। और आपको मालूम मैथ्स का सब्जेक्ट जिसका होता है ना, मैथ्स का, जब तक एक समीकरण नहीं मिलता है ना तब उनको चैन नहीं पड़ता है। चाहे वो मामूली था मगर उसको इतना बेचैन कर देता है, नहीं क्यों मिलता है। मैं भी पॉसिबल पूरी सारी रात बिगाड़ दे, हमारी वही आदत थी, एक लाइन नहीं मिलती थी, बहुत मत्था पच्ची कर दी मगर किसी भी हिसाब से ठिकाना नहीं पड़ा। तब सजेस्ट कर दिया एक काम कर सकते हैं क्या, गच्छाधिपति को हम उठा रहे। रात को 11:30 बजे गहरी नींद में थे गच्छाधिपति। डर तो लगा, इस एक लाइन के लिए गच्छाधिपति की नींद बिगाड़ना। तो एक साधु ने बोला एक की नींद बिगड़ेगी बाकी हम सबकी बिगड़ेगी, यदि जो कोटेशन नहीं मिला तो हम सब बेटर है उठा दो, ऐसे भी तो उठ जाएंगे। क्या परम करुणा, क्या एड्रेस था, क्या आइडेंटिटी थी। और मैं खुद गया गच्छाधिपति के पास, कमरे में सोए थे, हाथ ऐसा किया, एकदम बैठे हो रत्न अभी क्या हो गया। अभी रात को 11:15 बजे कोई उठावे तो ऐसे चिंता भी हो जाती है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ गुरुदेव, एक लाइन हम सब स्वाध्याय करते, एक लाइन बैठती नहीं है। क्या है, विशेष भाष्य की पंक्ति। और आप विश्वास नहीं करेंगे, रात को 11:15 बजे आपने मुझे कहा रत्न विशेष भाष्य का पार्ट नंबर 1 पेज नंबर 253 नीचे से 5वीं लाइन देख लेना। रात को 11:15 बजे विशेष भाष्य की ये पेज, इनकी लाइन नीचे से 5वीं लाइन, और उसमें ये समाधान है। अभी हमने बोला गुरुदेव वो समाधान अब तो हम कहाँ ढूंढेंगे, हर एक की जगह पे विशेष भाष्य पड़ा है, लाइन तो आपने बता दी, हम कहाँ जाएंगे। मैं बोलता हूँ ना, रात को 11:15 बजे 253 नंबर पे लास्ट से 5वीं लाइन, और गच्छाधिपति ने वही शब्द में बता दी, और दूसरे दिन जब किया तब हम सब हैरान थे। लाइब्रेरी भी कमजोर पड़ जाए, कंप्यूटर भी शायद गलती कर जाए, गच्छाधिपति की गलती की कोई मानसिकता नहीं थी। इतने पवित्र पुरुष, फिर से कहूं, व्यक्ति, दृष्टि, शक्ति, शुद्धि और सिद्धि। અને તમને ખૂબ ગંભીર વાત કરી દઉં, ગુરુ 5-4 હોય છે, ગુરુની જવાબદારી 4। પેલા ગુજરાતીમાં કહું પછી હિન્દીમાં બોલું। નંબર 1, આંગળી પકડે તે ગુરુ છે। નંબર 2, આંગળી આપે તે ગુરુ છે। नंबर 1, आंगड़ी पकड़े ते गुरु। नंबर 2, आंगड़ी आपे ते गुरु। नंबर 3, आंगड़ी चींधे ते गुरु। नंबर 4, आंगड़ी देखाड़े ए गुरु। खबरदार आ कर्યું છે તો 4 જવાબદારી ગુરુની છે। કમજોર શિષ્યની આંગળી પહેલા નંબરમાં પકડે છે, થોડો આગળ ચાલે પછી બીજા નંબરમાં આંગળી આપે છે, ત્રીજા નંબરમાં આંગળી ચીંધે છે, ચોથા નંબરમાં ભૂલે ચૂકે ગરબડ કરે ત્યારે આંગળી દેખાડે છે, નહીં ચાલે। આ 4 જવાબદારી ગુરુની છે અને એક જ જવાબદારી શિષ્યની છે। આ ચારે વખતે ગુરુની આંગળી જેને ગમે એ શિષ્ય છે। આંગળી આપે, આંગળી દેખાડે, आंगड़ी चिंदे અને आंगड़ी पकड़े। 4 शरत गुरुनी અને 5મી शरत शिष्यनी। हर हालत में जेने गुरुनी आंगड़ी गमे छे, गमे छे। भले आंगड़ी चिंदी, भले आंगड़ी देखाड़े, हराम खोरा नहीं चाले, एवा टाइम में पण आंगड़ीनुं पूजन करवा माटे जे तैयार छे। गुरुदेव आज आपनी आंगड़ी एकलव्य अंगूठो आपी दीधो,